हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम हर एक सैटरडे एक एपिसोड लेके आते हैं जो अदर देन कॉमर्स से रिलेटेड होता है, जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट या लाइफ से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में हमारा ये चौथा एपिसोड है और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बच्चे की क्वेरी है। देखते हैं कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो सर हम लोग जी बताइए। सर हम लोग काफ़ी सुनते हैं कि हमें सफलता प्राप्त करनी चाहिए, हमें ये करके सफलता प्राप्त करनी चाहिए, हमें वो करके सफलता प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सही मायने में आपके लिए सफलता क्या है। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसकी डेफिनेशन सबके लिए बदलती रहती है। आप कोई चीज़ हासिल कर लो तो अगला अगला एक टारगेट आ जाता है कि वो सफल होगा या फिर वो सफलता होगी। तो प्राइमरी अगर बोलूँ तो सबसे पहली सफलता क्या है हमारे जीवन की, जब हम स्कूल लाइफ में थे तो शायद बोर्ड के एग्ज़ाम को क्लियर कर लेना वो भी एक सफलता थी। फिर पता चला अरे नहीं, उसके बाद 12th भी है, उसके बाद पता चला ग्रेजुएशन, उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज है, फिर नौकरी एंड ऑल। बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती चली जाती है और जैसे जैसे लाइफ में हम बढ़ते हैं तो फिर हम दूसरों को भी देखते हैं, फिर दूसरे से कंपैरिजन शुरू हो जाती है। उसने ऐसा कर लिया, उसने ये कर लिया, उसने ये खरीद लिया, तो हम उसमें भी अपने आप को सफलता मानने लग जाते हैं। तो सफलता एक ऐसी डेफिनेशन है जो कि बदलती रहेगी। लाइफ के किसी भी स्टेज में आप जाओगे, स्टूडेंट लाइफ से निकलोगे तो भी सफलता की डेफिनेशन बदलेगी, क्योंकि आप फिर दूसरों के या आपके आसपास जितने लोग होंगे उनसे कंपैरिजन शुरू हो जाएगी। बट मेरे हिसाब से जो पहली सफलता होनी चाहिए वो है कि आपके मम्मी पापा क्या चाहते हैं। क्या आपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराने के लिए, या जो भी वो चाहे कि मेरा बेटा या जो मेरी डॉटर है, मेरी बेटी है, उसको ये चीज़ हासिल कर लेनी है लाइफ में, तो पहली सफलता प्राइमरी जो है वो यही है। अगर आपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करना, देखो सपने उनके भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अब कई बार होता है ना, जब हम स्टूडेंट होते हैं तो मम्मी पापा बोलते हैं यार ये मेरा बेटा बस ये है कि 10th में इतनी परसेंटेज ले आए। कई बार हो जाता है कि मार्क्स की बात या दिमाग में आ जाती है, तो अगर आपने वो किया तो सफलता है। या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कि मेरा बेटा चलो एक जॉब ले ले, एक नौकरी ले ले, तो भी सफलता है। तो पहले आप ये देखो कि आपकी मम्मी या पापा चाहते क्या हैं आपसे। अगर वो ये चाहते हैं कि जैसे अगर आपने किसी फर्म को ज्वाइन किया और वो ये चाहते थे कि नहीं, हाँ मेरी बेटी किसी फर्म में जाए, सीए फर्म में जाए और काम वाम सीखे, और आप वो कर रही हो, तो उनके लिए तो सफलता है ये, है ना। तो ऐसे ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने मम्मी पापा के दिल की बात को समझें। अब लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी मम्मी का ये था शुरू से कि क्योंकि मैं सीए के एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ, तो मम्मी को सब ताने मारते थे कि भाई आपका बेटा सीए नहीं बन पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि भाई एक सीए बन जाए बस किसी तरीके से। अब सीए बनने के बाद जब सीए मैं बन गया तो आज तक उन्होंने नहीं पूछा कि मैं कितना कमाता हूँ, क्या करता हूँ। उनको कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कि भाई सीए बन जाए। अब वो सबको बोलती है, या जो जिन्होंने उनको ताने दिए होंगे या जिन्होंने उनको बोला होगा कि आपका बेटा सीए कभी नहीं बनेगा, उनको वो जवाब दे देती है। तो कम से कम वो जवाब देने लायक तो बनी। किस लिए बनी? क्योंकि उनकी उसको चीज़ों को मैंने समझा कि यार लाइफ में कुछ भी हो जाए, पैसे कमाए ना कमाए, थोड़ा कम कमा लेंगे, थोड़ा ये लाइफ में चीज़ें बाद में मिल जाएगी। कुछ जो है ना कि भाई घर बनाएंगे, गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, ये सारे सपने बाद में ऐड ऑन होते हैं। तो मम्मी की पहली ख्वाहिश थी कि भाई मेरा बेटा सीए बन जाए। बन गए सीए। तो अब मेरी मम्मी क्या चाहती है, उनका सपना पूरा हो गया ना, अब उनको कोई टेंशन नहीं है उनकी। वही अब पापा की बात करते हैं तो पापा के लिए पहले भी मैं सफल था। जब मैं पहले एग्ज़ाम में फ़ेल होता तो मैं पापा को बोलता था कि आपको लोग बोलते होंगे कि आपका बेटा ये नहीं बन पा रहा, तो उन्होंने यही बोला कि मुझे लोगों से क्या लेना देना है, पैसे मैंने लगाए तेरी स्टडी के पीछे और समय मैं दे रहा हूँ, तो किस बात की चिंता है। तो मेरे लिए सफल तो पहले भी था और सीए बनने के बाद भी है, क्योंकि मैं पहले पापा की बात मानता था और आज भी मानता हूँ। तो आज भी अगर मैं देखूँ तो मेरे पापा के लिए जो सफलता का जो सही मायना है, या पापा के लिए अगर सफलता किसे बोले तो वो कहते हैं मेरी बस बात मानते जाओ, उनकी हर चीज़ को फॉलो करना या उनकी हर बात को समझते रहना या उनसे हर चीज़ों पे एडवाइस लेते रहना। अगर इसमें मेरी सफलता है तो वो मैं कर रहा हूँ। तो मेरे पापा के लिए सफलता ये चीज़ थी तो मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। मम्मी के लिए वो चीज़ थी कि सीए की डिग्री लेना, तो वो कर रहा हूँ।
अब लाइफ में आने वाली चीज़ों में, जैसे कि आप स्टडी में एक नई स्टडी शुरू कर दोगे, उसमें कुछ एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे, तो फिर ये नहीं कि वो फ़ेल हो गए तो हमेशा के लिए हम फेलियर हो गए। वो जो अभी आज हमने कोट भी लिखा है अपने ऑफिस में ना, कि भाई फेलियर जो है वो क्या है, वो रियल सेंस में एक पार्ट ऑफ सक्सेस है ना। तो ऐसे ही अब आप देखो कि कोई बंदा कोई स्टडी कर लेता है तो उसको कोई नौकरी चाहिए, तो नौकरी लेना, अब कई बार क्या होता है कि ठीक है हर कोई तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेगा नहीं या प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं करेगा। अगर मम्मी पापा चाहते हैं कि एक छोटी सी नौकरी मिल जाए तो भाई नौकरी लेनी चाहिए। आप दूसरों से कंपैरिजन करोगे तो आपको लगेगा आपकी सफलता है ही नहीं कुछ भी। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने फैमिली के रिक्वायरमेंट को समझो। अब जब मैं अपनी बात करूं तो जब सीए फाइनल का ग्रुप क्लियर कर लिया, 3.5 साल की सीए के पास ट्रेनिंग भी कर ली, और उसके बाद भी मैं घर पे बैठा हुआ था, ये कि हाँ जिस दिन सीए बनेंगे शायद उसी दिन जॉब मिलेगी। तो उस टाइम ये मैंने समझा अपनी फैमिली की सिचुएशन को देखते हुए कि शायद अब इन किताबों में ज़्यादा समय देने से अच्छा है कि प्रैक्टिकली जो मैंने इतना सीखा है क्या वो अर्निंग के लायक भी है या नहीं, क्या इस पे मैं कुछ अर्निंग भी कर सकता हूँ या नहीं। तो मैंने नौकरी सेलेक्ट कर लिया, नौकरी के लिए जाने लग गया। और वो उस टाइम मेरी पर्सनल सफलता जो मेरी बन गई थी मेरी लाइफ की, कि यार एक तो नौकरी चाहिए ही, इतनी मेहनत कर ली, इतनी पढ़ाई कर ली, 3.5 साल सीए फॉर्म में बिता दिए, तो मुझे एक नौकरी तो चाहिए। अगर वो नौकरी नहीं मिली तो मैं अभी असफल हूँ, खुद को मैं मानने लग गया था कि कोई फ़ायदा नहीं है इस पढ़ाई लिखाई का। तो मैंने 6 महीने 8 महीने जितने भी इंटरव्यूज़ देने थे मेहनत की और नौकरी ले ली। तो उस टाइम के लिए मेरी वही सफलता थी। अब सफलता की डेफिनेशन बदल गई है, अब तो मैं सीए बन चुका हूँ, अपनी फर्म है, तो अब मेरे टारगेट होंगे भाई कि करोड़ों में कमाएंगे, अपना ऑफिस होना चाहिए, मेरा खुद का बड़ा ऑफिस हो, बड़ा केबिन हो, बड़ी गाड़ी हो। तो ये सारी चीज़ें ऐड ऑन होती रहेंगी, मैटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होगी, एंडलेस है ये चीज़ें। तो जब तक आप जिंदा हो तब तक आप कुछ ना कुछ पाने की ख्वाहिश लेके रखोगे। बट यही है कि उसकी वजह से आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है या फिर निगेटिव नहीं हो जाना है, यार ये चीज़ नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा, दूसरे को मिल गया। कई बार क्या होता है कि दूसरे की चीज़ों को देख के भी लोग टेंशन में आ जाते हैं, यार उसने तो ऐसे कर लिया, क्या पता उसने उस चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत की हो। और हम ये चीज़ नहीं देखते, हम सिर्फ उसके आउटकम को देख रहे हैं कि उसने ये लिया, वो उसने ये हासिल कर लिया, उसने वैसे हासिल कर लिया। तो ये एंडलेस चीज़ें हैं। आपकी लाइफ में जैसे जैसे नए नए लोग ऐड होते चले जाएंगे, नई नई परिभाषा देते चले जाएंगे, नई नई डेफिनेशन देते चले जाएंगे कि भाई सफलता तो ये है, ये नहीं किया तो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो ऐसे नहीं हुआ। तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अगर सफलता की शुरुआत करनी है, सफलता कोई एक चीज़ नहीं है, ये कर लिया तो सफल हो गए, नहीं। सफलता हर साल बदल सकता है, हर एक इवेंट पे बदल सकता है। तो लेकिन एक चीज़ है जिसे नहीं बदलना है, वो है मम्मी पापा की जो ख्वाहिश है या मम्मी पापा जो चाहते हैं। अगर वो आपने कर लिया, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे उनकी सोच एक नौकरी लेनी हो, चाहे उनकी सोच हो कि आप उनकी हर बात मानो, तो आपको वो सब चीज़ करनी चाहिए। उसके बाद आप करते रहो जो भी करना है ना। अब मैं सीए बनने के बाद मम्मी को मैं बोलूँ मम्मी मैं डांस सीख रहा हूँ, डांस की क्लास ज्वाइन कर लूँ, तो मना ही नहीं करती। मैं म्यूजिक सीखूँगा, मना ही नहीं करती, है ना। पापा की हर बात मानता हूँ तो पापा को मैं बोलता हूँ पापा मुझे ये पढ़ना है, इसके लिए फ़ीस पे कर दो, ये करना है, तो कभी भी मना नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें बाद की चीज़ें हैं वो तभी हो रही है जब मैं उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने समझी या पहली सफलता जो है उनके हिसाब से ले ली मैंने। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, या भी कोई क्वेरी है तो बताइए। और अगर आप लोग भी अगर इस चीज़ से सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ चीज़ें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आई एम स्टिल लर्निंग, और हम लोग जब तक हैं या जब तक ज़िंदा है तब तक तो सीखना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखे बिना अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। सीखना बंद, इसका मतलब कि आपने आगे बढ़ना बंद कर दिया। तो आप लोग भी मुझे कुछ सिखा सकते हैं कि सर ये चीज़ें हैं या फिर इसमें ये करेक्शन की ज़रूरत है। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अपनी सीए जर्नी या सीए के दौरान क्या क्या स्ट्रगल्स थे उनको लेकर एक पॉडकास्ट वीडियो बनाएं। और मैं कोशिश करता हूँ कि वो प्रैक्टिकली चीज़ें ही बोल पाऊँ, कोई ऐसे फैसिनेटिंग चीज़ें नहीं, कोई ऐसी ऊंची ऊंची बातें नहीं, जो फैक्ट है, जो हम एक मिडिल क्लास फैमिली से अगर बिलोंग करते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो एक्सपेक्ट करते हैं बस वही चीज़ें मैं बोलता हूँ। क्योंकि मेरी लाइफ का अभी तक का जो देखूँ तो मैंने वही चीज़ें कोशिश की है करने की जो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं।
और कुछ ऐसा अलग से मेरे पास कोई नॉलेज नहीं आ गई है। अब जो उन्होंने गाइड किया उसी को फॉलो करता चला गया और आगे भी कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी सीए की जर्नी पे और इवन सीए बनने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उस पर भी हम डिस्कस करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।